द्वारकाधीश। जय श्री महाकाल। राधानाथ जी, राधानाथ जी, आप हमारे पास आए महाकाली माँ की साधना करने के लिए और आपने हमारे सायुज्य में महाकाली माँ की साधना सिद्धि पूर्ण की। तो किस तरीके का आपका अनुभव रहा जो साधना के दरमियान में आपको अनुभव हुआ? हालांकि आप ये जो बातें हैं ये हमें ऑफ कैमरा बता चुके हैं, और कितना आपको समय लगा जाप करने में, हवन करने में, और जो आपने यहाँ सिद्धि प्राप्ति के लिए परिश्रम किया है, तपस्या की है, क्या ऐसी तपस्या आपने कभी जीवन में की है? तो ये जो कुछ प्रश्न हैं इनके आप हमें जवाब दीजिए। और इसके साथ में जो भैरवी शिवकेशी जी ने क्लास ली है, आपकी जो भी शक्तियों के विषय में समझाया है, जो भी शक्ति परीक्षण क्लास आपकी ली गई है, तो उसमें कैसा आपका अनुभव रहा और जो भी चीजें हैं वो आप समझ पाए ठीक से या नहीं समझ पाए? तो ये कुछ विषय हैं जो आपके साधना सिद्धि से जुड़े हुए विषय हैं, तो इनके विषय में आप हमें बताइए कि कैसा आपका अनुभव रहा और क्या क्या स्थितियां आपके साथ हुई हैं साधना के दरमियान में। सबसे पहले मैं अपने गुरु माँ के चरणों में नमन करते हुए, गुरु बाबा के चरणों में नमन करते हुए, मैं तो इस लायक नहीं था जो यहाँ आके मैं साधना करूँ। मैं कभी साधना किया भी नहीं है, और माँ शिवकेशी आपके आशीर्वाद से जो मैंने जप किया 15-16 घंटे मैंने एक आसन पे जो जप किया उसका अनुभूति भी देखा, तीक्ष्ण अनुभूति। और हवन के समय में भी जो मुझे चीज़ सब दृश्य दिखाई दिया, उस सब से मैं अपने जीवन में मेरा इतने समय तक मैं वृंदावन में मैं लंबे सेवा दिया, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार मैंने देखा नहीं जो आप दोनों को चरणों में आके मुझे यहाँ माँ भगवती की साक्षात कृपा मिली है, महाकाली की आशीर्वाद से मैं कुछ प्रयोग भी मैं किया हूँ, उससे मैं सफल भी रहा हूँ। जी, बहुत बढ़िया। तो जो आपने जैसा बताया कि जब आप साधना कर रहे थे और आपको रात्रि के 12 बजे बिठाया गया था साधना करने के लिए, और अगले दिन की संध्या के 5:30 बजे आप पूरा जाप साधना करके, हवन करके उस साधना को पूर्ण संपन्न कर पाए, तो ये 15-15.5 घंटे, 16 घंटे में जो आपने अनुभव किए, जो प्रत्यक्ष जैसे अनुभव थे, वो किस तरीके के अनुभव आपने किए थे उस समय? गुरु बाबा, जब मैंने जप किया था, जप करते करते कुछ डरावनी कुछ चीज़ें भी हमको दिखाई दिया। खुले आंखों से दिख रही थी या सोते हुए या जैसे दिखती हैं, अर्थात कि बंद आंखों में आपको दिख रहे थे? ऐसे मतलब कभी कभी झपकी आ रहा था, और झपकी आके आते जैसे मैंने आँख खोला तो मुझे बाजू में दिखा एक प्रकाश था, एकदम श्वेत वर्ण का प्रकाश। बिल्कुल हुआ ये तो फिर? हाँ, ये प्रत्यक्ष हुआ। और हवन के समय में भी जिस टाइम पे मेरा जब ख़त्म करने के बाद जब मैं हवन में गया था, जब मैं हवन कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था माँ कभी इधर आता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर जा रहा है। इस तरफ से उनके छाया प्रकाश से मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा है कि ये प्रत्यक्ष अनुभूति कर पाना भी अपने आप में बड़ी बात है, और ये शक्तियां कभी कभी ऐसे चमत्कार दिखाती हैं जो आपने अनुभव किए हैं कि जो तपस्या आपने जिस तरीके से की, एक तरीके से 15.5-16 घंटे लगातार जाप करते रहना, कठोर तप करना, तब जाके कोई सिद्धि प्राप्त होती है। तो आपने जो किया है तो उसका आपको अनुभव भी हुआ है। और साथ में हम जो दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से आपके 2 फोटो दिखा रहे हैं, जिसमें कि सिद्धि करने से पहले का फोटो है एक आपका, और एक सिद्धि करने के बाद का फोटो है। यानी कि सिद्धि करने से पहले जब आपने ब्रह्म कवच धारण नहीं किया था, आपने सिद्धि नहीं पूर्ण की थी, उस समय आपका चेहरा कैसा दिखता था, एक खोए हुए तरीके से, और सिद्धि करने के बाद, ब्रह्म कवच धारण करने के बाद आपके चेहरे में किस तरीके का तेज था। तो यही शक्तियों का तपोबल होता है जो दिखाई दे रहा है। अब आपके अंदर वो चमक दिखाई दे रही है, सिद्धि प्राप्ति वाली चमक। तो ये गुरु कृपा से होता है, जो आपने अपने गुरु की सेवा करी है तो उनकी कृपा से ये हुआ है, तो बहुत अच्छा रहा। और जो आपकी परीक्षण क्लास दी गई है मानस में, अर्थात कि महाकाली माता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उनसे वार्ता करना, क्या आप वो कर पा रहे हैं? हाँ, मैंने कर पा रहे हैं, और मैंने कुछ किया भी है, उसका अनुभूति भी कुछ
लिया है जी। तो जो करा है वो सब सफल हुए हैं? वो हमारा बिल्कुल सफल है। 1-2 केस हमने किया भी है, लेकिन माँ के आशीर्वाद से वो हम सक्सेसफुल हुए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो इससे परीक्षण जो आपने किया है साधना करने के बाद शक्ति से, अर्थात कि महाकाली माता जी के जो ऊर्जा स्वरूप है उससे जुड़ने का मानस में जो आपने परीक्षण किया है, उससे आप पूर्ण तरीके से संतुष्ट हैं और आपको उससे संतुष्टि है कि आपकी सिद्धि पूर्ण हुई है, ऐसा जो आप अनुभव कर रहे हैं उससे संतुष्टि है या नहीं है? जी, हमने तो कभी ऐसा कभी सपने में कभी सोचा भी नहीं था जो इस तरफ से हमारा साथ, मतलब इस समय ऐसे हम मतलब कनेक्ट हो सकेंगे, जुड़ सकेंगे। माँ काली के चरण में जो हम निवेदन करेंगे वही हमारा काम हो रहा है। मुझे तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 2-3 दिन हुआ, उतने में ही मुझे मतलब बहुत सारा चमत्कार दिखाई दिया। बहुत अच्छा। तो परीक्षण से सहमत हैं आप, संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। भैरवी शिवकेशी जी, कुछ महत्वपूर्ण बातें वो आप इन्हें बता दीजिए, और जो भी चीज़ें हैं जो इन्होंने की हैं तो इनका बहुत अच्छा परिणाम रहा है, और आपने मार्गदर्शन भी इन्हें दिया है शक्ति से कैसे जुड़ना है, जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं शक्ति से जुड़ने के लिए, तो वो ये समझ भी पाए हैं। तो एक बार पुनः कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो के माध्यम से जो कि लोगों तक भी जाएंगी तो लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से परिश्रम करना पड़ता है। और ये राधानाथ जी जैसा कि हैं तो ये उधर वृंदावन में महंत हैं एक मंदिर के, और जब ये यहाँ सीखने आए हमारे और आपके पास में, तो एक गुरु के पास या गुरु माता के पास सीखने वाले भाव थे। हालांकि इन्हें परीक्षण के समय ये नया था इनके लिए जीवन में, क्योंकि भक्ति मार्ग से जुड़े हुए इनका रहा है, तो उस समय इन्हें डांट भी बहुत पड़ी, लेकिन ये टिके रहे, क्योंकि वो एक भाव अंदर होता है गुरु का या गुरु माता का। तो व्यक्ति अपने माता पिता जैसे जब गुरु को समझता है तो उससे बहुत कुछ सीख भी जाता है। तो ये डटे रहे, उसी का ही परिणाम है कि ये सफल भी हुए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बात वो आप इनको बता दीजिए। जी, राधानाथ जी, आपसे हमें ये कहना है कि आपका हमने जो भाव देखा, एक समर्पण भाव आपका बहुत अच्छा है, तो इस भाव को बनाए रखिए। और अभी तक में आप सेवा भाव में रहते आए हैं, आपने सेवा भाव से परमात्मा की भक्ति करी है, और जैसे कि आपने बताया कि 22 सालों तक आपने अपने गुरु की सेवा करी है, तो 22 सालों तक किसी एक ही गुरु के पास में टिक जाना, ये उसी व्यक्ति के लिए संभव है जो वास्तव में समर्पित है। वरना आजकल का जो एक माहौल है वहाँ पे लोग 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह ही टिक पाते हैं, उससे ज़्यादा टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अंदर समर्पण नहीं है। तो वो भाव हमने आपके अंदर में देखा, आपका ये जो भाव है, ये सेवा भाव है, इस भाव को बनाए रखिए। इस भाव से आपने आज तक परमात्मा की भक्ति करी है, लेकिन आज आपको एक और मार्ग मिला है, आंतरिक चेतना शिव शक्ति विशुद्ध अघोर मार्ग की तरफ से, जो कि माँ आदि शक्ति और बाबा महादेव का मार्ग है। तो उस मार्ग की तरफ से आपके लिए प्रेरणा है कि अब आप जाप के माध्यम से, यानी कि इस तरीके से नई जो भक्ति का जो एक दूसरा तरीका है, उस माध्यम से अब आप परमात्मा के प्रति जुड़िए। क्योंकि सेवा भाव में ज़्यादातर में आप जो है वो सेवा करते हैं, अपना जो है अपने लिए, दूसरों के लिए आप सेवा करते हैं ज़्यादातर में, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उसमें परमात्मा को वो वक्त नहीं दे पाता है आदमी जो उसे देना चाहिए। उसे लगता है कि दूसरे की सेवा भाव में ही भक्ति है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अपने लिए भी कुछ समय निकालना, और वास्तव में जिस परमात्मा ने आपको इतना सब कुछ दिया है, आपके लिए इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, उस परमात्मा के लिए वक्त निकालना ये हमारा फर्ज होता है। और आज का जो समय है, ये समय व्यस्तता और विकारों का है। जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं, आज के समय में सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजें हैं, एक आदमी का व्यस्त होना और दूसरा आदमी का विकारों में घिरा होना। ये 2 चीजें आदमी को कभी भी परमात्मा से जुड़ने नहीं देती हैं। अगर इन 2 चीजों को आदमी त्याग दे, यानी कि व्यस्तता और विकारों से परे होकर के जो आदमी परमात्मा की भक्ति कर ले, वही सच्चा साधक है। तो आप इस नए मार्ग से, इस नए तरीके से अब आप परमात्मा की भक्ति करिए। आप जो सेवा भाव रखते हैं उसे आप रखते रहिए, उस भाव से करते रहिए, लेकिन साथ में जप वाला माध्यम पकड़ लीजिए। क्योंकि इस तरीके से आप जब परमात्मा की भक्ति करेंगे तो आप कुछ विशिष्ट पाएंगे, वो विशिष्ट पाएंगे जो अभी तक में शायद आप नहीं पा पाए। आपने बहुत कुछ पाया है इस दौर में, जैसा आपने वर्णन किया और जैसा कि हम देख पाए हैं। और हमने ये देखा कि आप जो हैं वो तकरीबन 15 घंटे आप जाप में बैठे, तो ये संभव नहीं है हर किसी के लिए, लेकिन परमात्मा की इतनी कृपा है, आपका भाव, आपकी मेहनत थी वो चीज़ के लिए, और आपका एक दृढ़ संकल्प था जिसमें आपका ये था कि नहीं, मुझे करना ही करना और मैं बैठूंगा ही बैठूंगा। उसके लिए जो आपने मेहनत करी, तो वो सब के लिए परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा
करिए, उस कृपा भाव के चलते आप इस नए जो मार्ग आपको बताया गया इस तरीके से अब आप परमात्मा की भक्ति करिए। यही हमारा जो मैसेज है आपके लिए, यही जो है प्रेरणा है। इस तरीके से आप आगे जुड़े रहिए और आगे अपना भी उत्थान करिए परमात्मा की कृपा से, और औरों को भी एक सही मार्ग दिखाइए, ऐसा संदेश है। हाँ, तो जैसे भैरवी सुकेशी जी ने बताया आपको, और इन्होंने क्लास ली आपकी अलग से जो ली जाती है एक विशेष क्लास, और साथ में परीक्षण क्लास भी आपकी ली गई है जिसमें आपको सब चीज़ें समझाई गई हैं। तो महाकाली माता जी की मंत्र सिद्धि आपने प्राप्त करी है, वो आपके साथ हैं, चमत्कार आप उनका देख रहे हैं अपने जीवन में, और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इससे अपना स्वकल्याण भी करिए और जन कल्याण भी करिए। और आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बड़े बड़े पद वाले लोग जुड़े हैं हर विभाग के, और परमात्मा को आपने इतना वक्त दिया है, आप वृंदावन में हैं, मंदिर के महंत हैं, तो कार्य करिए, जीवन में आगे बढ़िए। और आपने योगो सुब्रह्म कवच धारण किया है, आसुरी महालक्ष्मी कवच धारण किया है, तो उनकी भी कृपा आपके जीवन में फलीभूत होगी और आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और साथ में माता जी की सिद्धि, तो मंत्र सिद्धि है ही आपके साथ में, तो सही से कार्य करिए और जीवन में आगे बढ़िए। हमारी महादेव माँ भगवती से प्रार्थना है, शिवकेशी विश्वनाथ की, कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, कामयाब हों इन शक्ति सिद्धियों के द्वारा जीवन में, और लोगों के जीवन में जो समस्याएं हैं वो महाशक्तियों के माध्यम से आप उन्हें हटाएं और उनके जीवन का कल्याण करें। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। जीवन में आगे बढ़िए और सफल होइए। आदेश। जय श्री राम। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर।